सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी एस सचिन मिश्रा ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टीडीएस का प्रोविजन जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और रिसेंटली ही इफेक्टिव है, बिल्कुल इसी मंथ से इफेक्टिव होने वाला है। सो क्या है वो सेक्शन, बिल्कुल डिटेल से जानेंगे, बिल्कुल बैकग्राउंड समझेंगे, प्रोविजन समझेंगे और किस पे एप्लीकेबल होने वाला है वो समझेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हम इसमें समझने वाले हैं कि कौन सा वो सेक्शन है। सेक्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 194 आर टीडीएस ऑन बेनिफिट्स ऑफ परक्यूजिट्स। तो जितने भी आपके बेनिफिट्स या परक्यूजिट्स हैं उन पे एक टीडीएस लगने वाला है। तो जो आपको रिसीव हुए हैं और जो प्रोवाइडर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन डेप्थ पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है प्रोविजन, कब से एप्लीकेबल है। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहला जो हम पॉइंट समझने जा रहे हैं इसमें, रीजन फॉर इंट्रोडक्शन। अगर हम कोई भी प्रोविजन पढ़ते हैं, कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं और उसका इंटेंट नहीं समझते कि गवर्नमेंट लाई क्यों है, तो फेलियर है हमारा, ना कि गवर्नमेंट का। हमने नहीं समझा कि क्यों ये सेक्शन आया था, हम ब्लेम करने लगते हैं कि ये कंप्लाइंस बढ़ गया। तो सबसे पहला जो रीजन समझ लेते हैं, इंटेंट बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 194 आर। तो इंटेंट ये था कि बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एज अ गिफ्ट बेनिफिट्स या परक्यूजिट्स प्रोवाइड करता था, तो जो पर्सन रिसीवर है, बेसिकली रिसिपिएंट, जनरली डू नॉट रिपोर्ट दोज इनकम इन द आईटीआर। तो जिसके वजह से इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जाती थी गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने के लिए टू वाइडन द टैक्स बेस, दिस सेक्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहला पॉइंट है कि tax recipient does not report the benefits in the return of income, so which leads to incorrect filing of income tax return as well as TAR form। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी वो गलतियां कर बैठता था, क्योंकि वहां पे भी वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स एंड परक्यूजिट्स रिपोर्ट करना होता है। जनरली समझते हैं कि आईटीआर में फ्लॉ था, इस वजह से लाया गया है, बट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी फ्लॉ आने लग गए थे, जो कि बहुत सारे 3CD गलत फाइल हुए हैं, आप कह सकते हैं, इसकी वजह से। तो बेसिकली ये एक रीजन था, टू वाइडन एंड डीपन द टैक्स बेस responsibility is created on the basically a service provider, benefit provider। तो दो जो पर्सन बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंप्लाइंसेस चेक करे, टीडीएस काटने की श्योर वो करे इस केस में। तो कब से इफेक्टिव होने वाला है सेक्शन? ये सेक्शन इफेक्टिव होना है 1 जुलाई 2022 और ये इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस बिल 22 में ही, अभी रिसेंट में ही इंट्रोड्यूस करा गया है, ऐड करा गया है। मैं आपके साथ मेमो शेयर कर दूंगा जिसमें पूरा बेयर एक्ट स्पेसिफाई है, जिसमें यही थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैनर में स्पेसिफाई करा गया है कि क्यों इंट्रोड्यूस करा था, क्या रेट है। और भी एक दो प्रोविजन हैं जो भी हमने सिंप्लीफाइड वे में इस पीडीएफ फॉर्म में कवर करें। बेसिकली क्या होता है, बीइंग अ प्रोफेशनल वी कैन रीड थ्रू अ बेयर एक्ट, हम तो पढ़ लेते हैं बेयर एक्ट से, बट जब बात आती है किसी ग्रेजुएट स्टूडेंट की, तो उसको एक सिंप्लीफाइड वे में चाहिए, या फिर आप एग्जाम ओरिएंटेशन पर्पज के लिए भी इस पीडीएफ को यूज कर सकते हैं। और मोस्टली 3 या 4 पेज का पीडीएफ है और वो भी सिंप्लीफाइड वे में लिखा है। तो आप अपने एग्जाम पर्पज के लिए, जो अभी ये अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं, बेसिकली नवंबर 22 का जो अभी एग्जाम आएगा फाइनल का या आईपीसीसी का, आप उसमें भी इसको रेफर कर सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट। और अगर इन जनरल पर्पस, थ्योरेटिकल पर्पस अप्लाई करना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वैसे तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सेक्शन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभी जस्ट इसके इंट्रोडक्शन पे ही एफएक्यूज इंट्रोड्यूस हो गए हैं, और जैसे जैसे अप्लाई होता जाएगा वैसे वैसे ही और मोर एफएक्यूज आएंगे, तो भी हम उसको भी कवर कर सकते हैं अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगता है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो ऑब्वियसली, सो दैट आई कैन नो कि आपको सेशन पसंद आ रहा है और आप इस पर मोर क्लैरिटी चाहते हैं। तो हमने देख लिया बैकग्राउंड एंड इफेक्टिवनेस। अब आ जाते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या थे? इंट्रोडक्शन का रीजन पढ़ लिया हमने और इफेक्टिवनेस पढ़ ली। कब से इफेक्टिव होगा? 1 जुलाई 22, इसी मंथ से इफेक्टिव होने वाला है। बिल्कुल रिसेंट सेक्शन है, ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश आया है एकदम मार्केट में। तो अभी हाहाकार मचा हुआ है कि टीडीएस कटेगा। तो अब बेसिकली क्या होता है कि टीडीएस तो कटेगा, पर कौन सी इनकम पे? वो कहीं तो पहले स्पेसिफाई होगी इनकम, तो वो कहाँ स्पेसिफाई है? वो सेक्शन 28 क्लॉज 4 में स्पेसिफाई करी गई थी, अब जिस पे टीडीएस कटना स्टार्ट होगा। तो पहले भी था, ये इनकम स्पेसिफाइड थी बिजनेस हेड के अंदर, आपके बीजीबीपी के हेड के अंदर आपके टैक्सेबल होती थी इनकम, पर अब इस पे टीडीएस भी काटा जाएगा इफ यू क्रॉस द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। सो पढ़ लेते हैं सेक्शन 28 जो इसका बेसिकली क्रिएशन करता है, इनकम को आपका किस हेड में क्रिएट होगी वो डिसाइड करता है।
So a value of any benefits or perquisites whether convertible into money or not. So convertible into money or not का मतलब है in kind, अगर मनी में मिला और in kind, तो दोनों चीजें कवर है. बट ये याद रखिएगा, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या तो वो बेनिफिट आपको बिजनेस की वजह से आ रहा है या फिर प्रोफेशन की वजह से आ रहा है. अगर दोनों ही वजह से नहीं आ रहा और कोई आपको वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स मिली है, कोई बेनिफिट्स या परक्विजिट्स मिला है, तो वो पीजीबीपी में नहीं जाएगा, वो अदर सोर्स में जाएगा. वहां की डिटेलिंग अलग से कर रखी है, आप उसको यहाँ कवर नहीं कर सकते हैं, इस सेक्शन में कवर नहीं है वो. ओनली अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन के थ्रू ही वो इनकम जनरेट हुई है, वो वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स जनरेट हुआ है, तो ही आप उसको टैक्सेबल करेंगे. तो रेट क्या होगा टीडीएस का? टीडीएस का रेट है 10%. अगर आपने मनी दिया, सपोज मिस्टर राम आपको अपने डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को 25,000 पे करते हैं बिकॉज ऑफ सम अचीवमेंट. तो अगर उन्होंने 25,000 रुपए दिए हैं डीलर को, तो उस पे 10% वो टीडीएस काट के देंगे, मतलब 23,500 का अमाउंट वो पे करेंगे. ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राम की कि वो शाम को बेसिकली 2,500 रुपीज काट के फिर पे ऑफ करें. बट जब तक हम मनी दे रहे हैं तब तक ये सेक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, क्योंकि बहुत ईजी है, हमने काट लिया, डिपॉजिट कर दिया. बट अगर बात आती है काइंड में, अगर हमने कोई काइंड बेनिफिट प्रोवाइड करा है, तो तब भी हमें काटना तो है टीडीएस, बट हम जनरली उसकी ग्रॉसिंग अप करके काटेंगे. या फिर सपोज आप राम क्या कर रहे हैं, राम शाम को कैश के बजाय एक गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस और हिज distribution outside within the India or outside India, what the kind of work he's performing for the organization. तो इस बिजनेस के बदले उनको एक क्या करती है, गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं राम. तो जो शाम के पास गाड़ी आई, सपोज वो 3 लाख रुपए की गाड़ी है, तो अब राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो वो ग्रॉसिंग अप कर लें, या इस पे 10% 30,000 शाम से कलेक्ट करके, जो जनरल मार्केट में प्रैक्टिस होती है कि 30,000 कलेक्ट कर लें और उसे डिपॉजिट करा दें. बिकॉज द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ टीडीएस गोज टू द रिसिपिएंट. वो शाम के हाथ में ही जाएगा, उनके फॉर्म 26 में ही रिफ्लेक्ट होगा. तो अगर वो नहीं काटेंगे, या तो वो बॉन्ड कर लें, तो 3 लाख की गाड़ी हो गई और 30,000 का टीडीएस हो गया, तो 3,30,000 का बेनिफिट उसे ट्रांसफर कर दें, या 30,000 लेके सिर्फ गाड़ी ट्रांसफर कर दें, तो एक्चुअल बेनिफिट इन द हैंड्स ऑफ राम वो सिर्फ गाड़ी आएगी, और टीडीएस उनकी जेब से, मतलब बेसिकली बेनिफिट प्रोवाइडर की जेब से नहीं गया. अब आपको एक चीज याद रखनी है, अब राम ने क्या करा, शाम कॉन्टिन्यूस कॉलिंग करते थे, तो उन्होंने क्या करा, एक नॉर्मल से पॉड्स गिफ्ट कर दिए वायरलेस, जिसकी वैल्यू थी 2,000 रुपीज, जिसकी वैल्यू 2,000 रुपीज थी, और उन्होंने राम ने उन्हें कहा कि आप इसको यूज करा करिए ताकि वॉइस क्लैरिटी बनी रहे बात करने में, बिजनेस अच्छा चलता रहे. तो क्या इस केस में भी उन्हें टीडीएस काटना है? इस केस में टीडीएस नहीं काटना है, क्योंकि सेक्शन स्पेसिफाई करता है द वैल्यू शुड बी मोर देन 20,000 ड्यूरिंग द ईयर. तो पूरे साल में 20,000 रुपए से जब एक्सीड कर जाएगी, तब आपको टीडीएस काटने की जरूरत है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. तो अब आ जाते हैं सर्टेन कंडीशंस पे. सर्टेन कंडीशंस क्या है कि बेसिकली याद रखिएगा, ये वह जो पहली कंडीशन है, तो ये आप पहली कंडीशन देख रहे हैं जो मैंने जस्ट हाईलाइट करी है, तो ये पहली कंडीशन आप पे एप्लीकेबल तभी होगी, तो आपको टीडीएस नहीं काटना है अगर आप बेनिफिट प्रोवाइडर हैं. सपोज राम ने टीडीएस काटा, क्या वो एक इंडिविजुअल थे? जी हाँ थे. अगर एचयूएफ भी होते तो उन पे ये कंडीशन अप्लीकेबल होती है. अगर वो बिजनेस कर रहे हैं और उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा रही है, तो उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. या फिर वो किसी प्रोफेशन में है, लॉयर हैं, चार्टर्ड हैं, या फिर कोई भी अदर प्रोफेशन में इंगेज हैं, और वो एक बेनिफिट दे रहे हैं अपने किसी ऐसे पर्सन को जो बिजनेस में इंगेज है, तो उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है अगर उनका जो रिसिट्स है 50 लाख से ऊपर नहीं है. तो दो कंडीशन हो गई कि टर्नओवर या तो बेनिफिट प्रोवाइडर की 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, या फिर उनकी रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर नहीं है इन केस ऑफ प्रोफेशन. अब आपको याद रखना है, अब जो रिसिपिएंट है दैट हैज टू बी रेजिडेंट. अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. सपोजेबली एक पर्सन है जो थॉमसन बाहर की डीलरशिप देखता है, आउटसाइड इंडिया की डीलरशिप देखता है, ओवरसीज मार्केट कैप्चर करता है, और यहाँ पे राम ने उन्हें एज अ एप्रिसिएशन अमाउंट 50,000 ट्रांसफर कर दिए. तो क्या टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है राम पे? जी नहीं, बिकॉज क्योंकि इस केस में थॉमसन नॉन रेजिडेंट हो गए, तो वो ये सेक्शन स्कोप आउट हो गया है.
उनकी कोई एप्लीकेबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप याद रखिएगा, रिसिपेंट मस्ट रिसीव द बेनिफिट्स एंड परक्यूजिट्स शुड बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका ये मतलब है, सपोज मान लीजिए एक कंपनी है, राम भी अपनी कंपनी चलाते हैं और श्याम भी एक कंपनी चलाते हैं, पर श्याम की कंपनी में एक अकाउंटेंट काम करते हैं, संतोष जी। ठीक है, अब वो संतोष जी जो काम कर रहे हैं वहां पे एज अकाउंटेंट, उनका अच्छा काम देखते हुए राम जी ने उनको 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए, खुश होके उनके काम से, क्योंकि जिस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे और जिस तरह का वर्क परफॉर्म कर रहे थे, वो राम जी को पसंद आता है पूरे साल में, तो उनको एज अ गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट 50,000 रुपये ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या यहाँ पे राम संतोष जी के लिए टीडीएस काटेंगे? जी नहीं, क्योंकि संतोष जी ने जो बेनिफिट रिसीव करा है वो इन इंडिविजुअल कैपेसिटी करा है, यहाँ पे वो कोई बेनिफिट्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अराइज नहीं हुआ है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी तो होगी, बट वो इस सेक्शन से स्कोप आउट हो गई है, विच इज नॉट एप्लीकेबल हियर इन दिस केस एज स्पेसिफाइड, because the recipient should receive the benefit in the course of business. So this is all in the section we have all we have discussed. अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हम उसका आंसर करेंगे, जस्ट मेंशन द इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट आई कैन इंश्योर कि आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं। एंड और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे सेशंस चाहते हैं, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, and we are going to come up with a new video soon. Thank you so much. Bye bye.